नमस्कार दोस्तों, एबीएल परिवार में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने सेल्फ प्रोपेल्ड मॉडल AB10 के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, ये एक बैकहो लोडर का मॉडल है। इस मॉडल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अपने मॉडल AB10 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या इनपुट्स रखे हुए हैं जो इस मॉडल को विश्व विख्यात बनाते हैं। दोस्तों, ये हमारा मॉडल AB10 है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हम किर्लोस्कर 76 HP का इंजन लगाते हैं, करारो का ट्रांसमिशन लगाते हैं, करारो का रियर एक्सल लगाते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर सारे विप्रो के होते हैं, वॉल्व ऑयल का कंट्रोल वाल्व आगे 2 स्पूल और 3 स्पूल, पीछे 6 स्पूल यूज होता है। दोस्तों, पार्कर का 140 LPM का पंप, दोस्तों पार्कर का हम 140 LPM का पंप अपने बैकहो लोडर 76 HP में लगाते हैं, जो कि इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी का पंप है, जो इस मॉडल AB10 को अपने आप में अनोखा बनाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों हम नेक्स्ट जनरेशन इसमें केबिन देते हैं, इसमें रिटेल फाइनेंस अवेलेबल है। दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम अब आपको दिखलाते हैं, इस ब्राउज़र के अंदर जैसे फ्रंट पेज पे इसके मेन इनपुट्स डाल रखे हैं हमने, और उसके बाद इस अंदर AB10 के अंदर हमने विस्तृत रूप से जानकारी दे रखी है हर चीज़ की। जैसे कि इस फोटो के माध्यम से यहाँ पे देखा है कि ये इंजन है, ये ट्रांसमिशन है, ये एक्सल है, और इस ट्रांसमिशन और एक्सल को ये वाला पंप जोड़ रहा है जो 140 LPM का है। दोस्तों इस ब्राउज़र के अंदर ये सारी इसकी इनपुट्स हैं कि कितनी इसकी डिगिंग डेप्थ है, कितनी पिन हाइट है, कितनी डंपिंग एंगल है, कितना मतलब कि व्हील बेस है, ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पर दे रखी हैं। इसमें कुछ अलग अलग के फोटोज़ दे रखे हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, इसमें धीरे धीरे सारी जानकारियाँ विस्तृत रूप से हैं। जैसे कि इसमें हमने इंजन 76 हॉर्स पावर किर्लोस्कर का है। किर्लोस्कर इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो सारी जानकारियाँ इसमें दे रखी है। इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम कौन सा है, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में हम क्या क्या देते हैं, कौन सा पंप यूज़ कर रहे हैं, किस कैपेसिटी का पंप लगा रहे हैं, इसका स्टीयरिंग सिस्टम किस तरीके का है, इस मशीन का आगे का वेट कितना है, पीछे का वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, ये इसमें जानकारी दे रखी है। इसमें किस तरीके का एक्सल्स है, किस तरीके की ब्रेक्स लगा रखी है, इसकी जानकारी दे रखी है। ड्राइव किस तरीके की है इसमें वो दे रखा है। फ्रंट में कितना वेट है, कितना उसमें स्टैटिक वेट है, किस तरीके से रियर में इसका स्टैटिक वेट है, वो उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। जो ट्रांसमिशन है उसकी पूरी जानकारी दे रखी है कि ट्रांसमिशन कौन सी कंपनी का है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये करारो कंपनी का है, और क्या क्या उसमें खूबियां हैं वो दे रखा है। इसके साथ साथ सर्विस कैपेसिटी क्या क्या है, रियर एक्सल की कैपेसिटी क्या क्या है, बैकहो की क्या परफॉर्मेंस है, लोडर की क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या फीचर्स हैं, टायर कौन कौन से दे रखे हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है। अंत में हम आते हैं इसके बैक साइड में इसमें हमने कुछ AB10 की फोटोज दे रखी हैं, और साथ के साथ नीचे हमने यहाँ पर अपनी कंपनी का पता और फ़ोन नंबर दे रखा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो हम ये जो AB10 है ये 76 हॉर्स पावर में भी बनाते हैं। दोस्तों, 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों में मौजूद है हमारे पास। 76 हॉर्स पावर के साथ साथ ये 90 हॉर्स पावर के किर्लोस्कर इंजन के साथ भी हमारे पास हैं। 92 हॉर्स पावर किर्लोस्कर इंजन के साथ हमारे पास हैं। 100 HP के इंजन के साथ हमारे पास हैं। दोस्तों, पूरी इंडिया की मार्केट में डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, मतलब कि भारतवर्ष के अलावा हम दूसरे अन्य बहुत सारे देशों में हम इस मशीन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने कई मशीनें युगांडा, अंगोला इस तरीके की बेची हुई हैं। साथ ही साथ बात करूँ तो पूरे विश्व में हम इस मशीन को सेल कर रहे हैं, और पूरे विश्व के अलग अलग देशों में हमें डीलर की रिक्वायरमेंट भी है। दोस्तों, मतलब कि जो भारतीय भाई हमारे साथ भारत से किसी दूसरे देश में गए हुए हैं वो भी हमारे साथ मिलकर दूसरे अन्य देशों में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या जो अन्य देश के स्थायी निवासी हैं वो भी हमारे साथ इस मशीन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चाइना, इंडोनेशिया, अंगोला, साउथ अफ्रीका, रशिया, तजाकिस्तान, इन सारे देशों में हमें डीलर्स की आवश्यकता है, जहाँ पे हम इस मशीन को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर सकें।
इनपुट वाइज जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं इनपुट्स, ये इनपुट इस मशीन को वर्ल्ड में एक यूनिक मशीन बनाते हैं। जिस तरीके से, जैसे ये बूम सिलेंडर है दोस्तों, यहाँ पे बूम सिलेंडर है, हमारी मशीन का बूम सिलेंडर सबसे हैवीएस्ट है इस प्लेनेट पे। पार्कर का 140 एलपीएम, 140 एलपीएम दोस्तों 140 एलपीएम का पंप हम 76 हॉर्स पावर किर्लोस्कर इंजन के साथ ऐसी मशीन में यूज़ करते हैं, जो एक यूनिक मशीन बनाती है, जो पंप इस मशीन को यूनिक बनाती है। दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन के साथ साथ हम ट्रैक्टर्स की हर रेंज में, मतलब कि 20 एचपी से लेकर ट्रैक्टर्स की अपर लेवल तक जितनी भी रेंज आती है, 75 हॉर्स पावर 90 हॉर्स पावर की, सभी ट्रैक्टरों पे हम लोडर और लोडर बैको दोनों बनाते हैं। जैसे कि आगे ये लोडर है, पीछे बैको है। हम 50 एचपी से हर ट्रैक्टर पर, जैसे ये ट्रैक्टर है खाली, इसके पीछे बैको लग जाएगा, इसके आगे लोडर लग जाएगा। 50 एचपी या 50 एचपी से ऊपर के हर ट्रैक्टरों पर हम लोडर और लोडर बैको लगाते हैं। एक लोडर बैको के साथ आप कोई कैनोपी देते हैं, येलो कैनोपी। उसके साथ साथ बता रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ इस तरह की कैनोपी भी हम लोडर बैको में देते हैं, जिसमें आगे फ्रंट ग्लास लगा हुआ होता है। इस तरह की येलो कैनोपी लगी हुई होती है, फ्रंट ग्लास के साथ रबर बीडिंग, वायरिंग हार्नेस, आगे 4 लाइटें, पीछे 4 लाइटें लगी होती हैं, वाइपर आर्म, वाइपर ब्लेड, इस तरीके से सुसज्जित हम कैनोपी लोडर बैको में देते ही देते हैं। दोस्तों जो हम ट्रैक्टर के ऊपर लोडर और लोडर बैको देते हैं वो 2 रेंज में है हमारे पास। एक रेंज को हम ए क्लास कहते हैं, जो आगे जिसकी डंपिंग कैपेसिटी 14 फीट है, पीछे की जो खुदाई करने की क्षमता है वो भी 14 फीट है। और सी क्लास में दोस्तों जो पीछे का बैको है जिसकी खुदाई करने की क्षमता 11 फीट है, आगे का जो लोडर है वो दोनों रेंज में है अवेलेबल, जिसकी डंपिंग कैपेसिटी 11 फीट भी है और 14 फीट भी है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ट्रैक्टर में विभिन्न तरीके की वैरायटीज, विभिन्न तरह की मतलब नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ट्रैक्टर्स में भी 20 एचपी से लेकर 90 एचपी के हर वैरायटी पे लोडर और लोडर बैको लगाते हैं। एक कोई ग्रैबर भी आता है आपको करने का? बहुत सारी, मैंने अभी बताया, टिम्बर उठाने के लिए, केन उठाने के लिए विभिन्न तरीके के लोडर बनाते हैं। जैसे हम पेपर इंडस्ट्री में पेपर ग्रैबर बनाते हैं, आगे तूड़ी इंडस्ट्रीज में जो तूड़ी लोड करती है 27 फुट का लोडर देते हैं। ग्रैबर है जो पंजे से ग्रैबर मतलब कि शुगर केन्स को उठा के ट्रॉली में लोड करता है। टिम्बर इंडस्ट्रीज के लिए हमने AB05 मतलब कि ग्रैबर टाइप का एक लोडर बना रखा है, फॉकलिफ्ट भी बना रहे हैं जो मतलब कि टिम्बर्स को हम लोड कर देते हैं, मतलब कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में बहुत जाना माना वो प्रोडक्ट है। उसके अलावा फोकलिफ्ट है, फोकलिफ्ट भी मतलब कि मल्टी रेंज में काम आता है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत यूजेबल है। उसके साथ साथ एक क्रेन मास्टर है, मतलब कि आगे लोडर के आगे क्रेन लग जाती है 1 टन तक की, 1.5 टन तक की, जो कि कुछ भी मटेरियल को उठा के मतलब कि अनलोड कर देगी। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, ABL लोडर, आप यूट्यूब पे ABL लोडर डालें या ABL लोडर बैको डालें तो आपको यूट्यूब पे हमारी वैरायटीज मिलेंगी कि ABL कंपनी कितनी वैरायटीज बनाती है। तो दोस्तों मैं ये आशा करूंगा कि ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा आपको तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस लोडर बैको की पॉपुलैरिटी देश के साथ साथ विदेशों में भी फैले। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।